सर यहाँ पे फिट प्रॉपर वन मोर सर यहाँ हाँ टीचर ए गोविंद टीचर पीछे गोविंद लुक सेंटर now सेंटर वन मोर सेंटर वेट 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 Look closer thank you thank you चल चल जल्दी आ रही थोड़ा सा हाँ कम ऑन रेडी कम अगर एक लाइन ऑफ सेंटर एट द मॉल क्या होगा मेरे लिए लिटरली फिल्म के लिए या मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं दोहराना नहीं चाहूँगी बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये मौका मिला क्योंकि हॉरर फिल्में देखती नहीं हूँ मैं लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि एक हॉरर फिल्म का पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस करूँगी तो आई एम वेरी ग्लैड दैट डर एट द मॉल हैपन टू मी ओके किस तरह की कहानी होगी और पर्सनली कितना डरी हैं आप पर्सनली मैं बहुत डरपोक हूँ मुझे तो आप बोल दो कॉकरोच है सेट पे मैं भाग जाऊँ आप मुझे बोलो चूहा है सेट पे मैं भाग जाऊँ और इन्होंने तो मुझसे कहा था कि वो एक केज के अंदर कॉकरोच चूहे भर के लाए हैं और जहाँ भी हम सीन करें वहाँ छोड़ देंगे मेरे पीछे और मैं भागूंगी तो उनको नेचुरल रिएक्शन मिलेंगे थैंकफुली उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा बट डरा तो मुझे दिया ही था एंड पवन और विनोद और अनुराधा और सबका ये मोटिव था वो लोग मॉनिटर के पीछे बैठ के हंसा करते थे और हमें आगे डरना होता था तो वो भी एक चैलेंज था कि जब कोई हंस रहा है आपके सामने आपको उसी चीज़ को देख के डरना है तो वेल जो भी था अच्छा हॉन्टेड में जिन्होंने डराया वो भी शायद इसके अंदर है हॉन्टेड में हॉन्टेड राइट कौन ओह मेरे पापा इन द फिल्म राइट एक्चुअली मैंने हॉन्टेड देखी नहीं प्लीज मत पूछो कुछ एंड उनको भी बोला नहीं मैंने ये पर्सनली अगर फिल्म की स्टोरी की बात करूँ कितना डरा पाएगी या कितना अपने आप को रिलेट कर पाएगी ऑडियंस उस फिल्म से यार कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस इस तरह के होते हैं ऑनेस्टली बताओ तो दो किस्म की हॉरर फिल्म होती है आप या तो आप एक हॉरर फिल्म बनाओ जो अननोन फेयर पे ही प्ले करती रहती है तो आपको बस एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिससे आप डरते हो या एक फिल्म होती है जहाँ विजुअल इफेक्ट्स ऐसे हों कि आपको गोस्ट दिख भी रहा है बट वो इतना डरावना लग रहा है कि आप उसको देख के डर रहे हो तो इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन इट ऑल्सो द फैक्ट कि उस गोस्ट को आप किस तरह से कहाँ कहाँ ला के डरा रहे हो तो अब पूरी फिल्म जो मैंने देखी है वो विजुअल इफेक्ट्स के बिना देखी है तो आई एम एंड मुझे बहुत पसंद है बिकॉज जस्ट द फील और शूट ऑफ द फिल्म इतनी ईरी है कि आपको लगता है कि मॉल में रात को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बट विजुअल इफेक्ट्स के साथ वो और ज़्यादा ऊपर होगी तो आई एम गेसिंग इट्स इन इट्स ट्रू सेंस बी अ हॉरर फिल्म अभी हिम्मत है दिल में ताकत है कि नहीं। फिल्म अकेले ही जाके देखा जाए मैं शॉल के साथ जाऊंगी और मैं शॉल के पीछे छुपूंगी जब भी कोई पीछे चिल्लाएगा क्योंकि मुझे तो पता है अब हॉरर कहाँ आना है मेरी फिल्म है तो मैं पहले ही शॉल ऊपर कर दूंगी कि ये नहीं देखना मुझे नींद नहीं आती रात को आई कैंट वॉच अच्छा सेट पे नहीं इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ कि अचानक से साउंड इफेक्ट चला और डर लग गया ऊपर हाँ बाहर जाने का इरादा नहीं किया उस जगह हमारे एक जिन्होंने मैं वर्कशॉप ली थी विनोद रावत वो एक तो मॉल रात को डरावना होता है और एकदम अंधेरा होता है तो वो कहीं से भी आके चिल्ला देते थे तो वो जो साउंड इफेक्ट है वो 24/7 चलता था सेट पे क्योंकि कभी भी कहीं से भी आके डराता और हमें से मैं तो कूद जाती थी चेयर पे से ऊपर तो हाँ दैट इज़ बिन देयर एवरी डे जब म्यूजिक की अगर बात करूँ और आपकी को स्टार की बात करूँ तो किस तरह का एक्सपीरियंस है और म्यूजिक का क्या जलवा रहेगा जिमी इज़ बिन मोर देन ब्रिलियंट आई मीन आई हैव ऑलवेज सेड कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फ्रॉम साहिब बीवी और गैंगस्टर एंड मार्चेस एंड भले जितने भी उन्होंने रोल किए हैं दे ऑलवेज बीन वेरी डिफरेंट
तो आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैं पहले दिन सेट पे मैं तो ऐसे देख रही थी, मैंने कहा सर आई एम वेरी हैप्पी आई एम हियर बाकी कुछ होना हो। तो ही इज़ अ लॉट ऑफ फन, ही इज़ वेरी काम। उसको कभी आप पूरी रात जग रहे हो परेशान नहीं देखोगे आप जिमी सर को कभी, तो सीखने को बहुत मिला। एंड आई बस बहुत अच्छा था यार एक्सपीरियंस जिमी। फाइनली आज प्रोमो लॉन्च है, फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च है, कितने एक्साइटेड हो, क्या जलवा दिखने वाला है? एक्साइटमेंट तो फिर आपके चेहरों पे दिखेगी ना बाहर आने के बाद उससे जज कर लूँगी मैं कि एक्साइट हूँ नहीं। बट नहीं, आई वांट टू सी यार, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स हुए हैं और मुझे उसी चीज़ की थोड़ी एप्रीहेंशन है कि उससे फिल्म उठ रही है या नहीं। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दिस एंड नर्वस टुगेदर। थैंक यू थैंक यू सो मच। ऊपर क्यों डालना है? भाई बूम संभाल के पकड़िए। Wow, I'm blind is right, yeah. छोड़ दे। बोलो बोलो. दिमाग में कैसे? No, my concept, the producers, they had the concept. It was the producer's idea. They had an idea where they wanted to do a movie set in a mall. So, I mean, purely because the environment is very accessible for an audience. So, and I bought into it. So the idea was already ready. So I came in and looked. मॉल में लोग एंजॉय करने जाते हैं, आप डरा क्यों है? That's exactly why, right? Because I think it's usually a place of safety, a place of fun, a place of enjoyment. Converting that into a horror place of horror was challenging and exciting at the same time. Because it breaks the cliches. Right? When you think of a horror movie, you think haunted house. You think of a house, a farmhouse, or you think of a haveli. This was an interesting genre breaker. इसका लगता नहीं कि लोग मॉल में ना डरेंगे कि यार I मॉल hope. डरावना भी I mean, that's the intention. You come watch the movie, you'll be scared to go back to your car at night. Think twice. बापू की कैमरे से जुबान बनवा दी। डायरेक्शन की बात करें या एक्टिंग की बात करें, कितने आपकी उम्मीद पर खड़े उतरे हैं? Other way around, really. I was depending on Jimmy. Right? Jimmy is a very seasoned actor. He comes with a lot of baggage of knowledge and understanding. So it was I feel a very collaborative effort between me and him. You know. So I mean, I couldn't have seen the movie without him because he really keeps the movie together. He binds it. It's really important. तो ये पहले से आपका सोच थी टीवी सीरियल रहेंगे, ये इसमें सरकास रहेगी या कोई? It was all about the character. The character is a 35-year-old ex-army, stern individual. Who better than Jimmy, really? You know, I mean, very instantly the name came, and then we went with it. फरवरी महीना प्यार का होता, लेकिन आप डरा क्यों रहे? फरवरी महीना प्यार का। Exactly, that's the fun of it. I mean, it's a perfect date movie. Think about it. You know, you bring your girlfriend for a perfect date movie. What better for a youngster or teenager to take his girlfriend for a horror film? You know? गाने वाले फिल्म में है या किस टाइप की? डराना टाइप की? One of them is a haunting melody, and the other one is a club number, so to speak. Yeah. कितना है कि वो है कि ऑडियंस आएगी इस मॉल के अंदर? I don't know. That depends purely on the other. We hopefully made a good scary movie. Now the rest is तो लोकेशन कहाँ का रहेगा? सिर्फ मॉल में थे या कहीं और? yeah, only in the mall. Set in a mall, so we made sure that we shot the movie in a mall, in a real location, no sets. And we really wanted to make the atmosphere a part of the horror experience. Thank you. सरदार यहीं पर कर लेते हैं यार। जैकी भाई डर नेट द बॉल, जब ये लाइन सामने आती है क्या महसूस होता है, क्या मैं कन्वीनियंटली फट्टू मुझे हॉरर फिल्म में देखने में बहुत मज़ा आता है, फिर रात को लाइट चला के सोता हूँ। तो ये फिल्म तो मैं ज़रूर देखूंगा बिकॉज मुझे हॉरर फिल्म पसंद है। वो अलग बात है 2-3 दिन लाइट चला के सोऊंगा। और डर एट द मॉल कुछ अलग लग रहा है। मॉल में डर कैसे लगता है वो मैं देखने वो देखना चाहूँगा मैं। भाई थोड़ा सा कंफ्यूज है आप?
मॉल में लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। हाँ मतलब और शॉपिंग तो सबको पसंद है, तो मॉल में कैसे डराते हैं इन लोग वो मैं देखना चाहूँगा। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट और इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। नुसरत मेरी पहली फिल्म जो थी कल किसने देखा, उसमें मैंने नुसरत के साथ काम किया था। सो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज़ हियर एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट एंड माई वेल विशेस टू द टीम एंड MSM पिक्चर्स। फरवरी जो है वो मोहब्बत का एक मैसेज देता है कि 14 फरवरी आता है, लेकिन यहाँ तो डरा रहे हैं लोगों को। नहीं, आजकल मोहब्बत में लोगों को डर भी लगता है ना, सो इट आई थिंक विल बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एंड हॉरर के लिए कोई सीज़न तो रहता नहीं, यू नो, अगर आप अच्छी हॉरर फिल्म बनाते हैं तो हमेशा उसका एक स्पेस है जो अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं है। सो आई थिंक आई एम श्योर दे मस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब। पर्सनली कभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, डर लगा है कभी पर्सनली? मेरे साथ एक बार हुआ था घर पे, अभी वो मेरा इल्यूजन था कि सचमुच था मुझे पता नहीं। घर पे मेरी कज़न थी, उनका नाम है मिनी, तो वो सीढ़ी के ऊपर जा रही थी और मैंने कहा कि मिनी सुनो ज़रा, और वो सुनी नहीं उन्होंने। और 2 माले का घर था और एक दरवाज़ा खुला और वहाँ से मिनी आया, बोले तुम मुझे बुला क्यों रहे? एंड आई सॉ समवन गोइंग अप। सो no. So I till today don't know that was it an illusion in my head. I hope it was. So yeah. You know, I believe in there's a parallel world, and I want to give them respect and not barge into their zone. But हाँ मतलब you know फिल्मों तक ही रह गए तो ये सही है। जैकी अब किस नए अंदाज नए अवतार में नजर आने वाले हैं? हाँ, अभी तो मैं टेररिस्ट लग रहा हूँ, एक अलग लुक ट्राई कर रहा हूँ। तो बट मेरी अगली फिल्म है यंगिस्तान, जिसमें मैं एक यंग पॉलिटिशियन का रोल करने वाला हूँ और 28 मार्च को रिलीज़ होगी। एंड नॉट बिकॉज ये मेरी फिल्म है, बट MSM पिक्चर्स की फिल्म है और कुछ अलग है और जेन्युइनली कुछ अलग करने की कोशिश की है। आई थिंक जो देश का अभी जो हाल है उसी के बारे में है और ये कोइंसिडेंटली बन गई है, इसको ज़बरदस्ती बनाया नहीं गया क्योंकि हमने तो 1 साल पहले ये सब कोशिश किया था। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल पॉलिटिशियन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि केजरीवाल साहब ऑफिशियल हाउस में नहीं रह रहे हैं, ये हमने 1 साल पहले स्क्रिप्ट में लिखा था। सो आई एम हैप्पी दैट यू नो फिल्मों से भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। जनरली रियल लाइफ से लोग रियल लाइफ में इंस्पायर होते हैं। सो आई एम हैप्पी। कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारते हुए नजर आएंगे फिल्म के अंदर आप भी, जिस तरह केजरीवाल ने मारा है शॉर्टकट। हाँ जिस तरह केजरीवाल ने शॉर्टकट मारा है वैसे आप भी फिल्म में शॉर्टकट मारते हुए नजर यार, आएंगे। वो तो आप 28 मार्च को देख के बताइएगा। और केजरीवाल साहब ने शॉर्टकट तो नहीं मारा है, मतलब जनता ने उनको सपोर्ट किया इसलिए वो इधर हैं। तो मुझे भी जनता सपोर्ट करती है और इवेंचुअली बॉक्स ऑफिस में भी सपोर्ट करती है। भैया हाई टाइम हो गया। मैं किसको डराऊंगा? आपको मेरी शक्ल देख के लगता है मैं किसी को डरा पाऊंगा? ऐसे ऑब्वियसली अभी शायद डरा पाऊँ, बट आई डोंट थिंक आई एम अ सिंपल गाय दैट वाज। मैंने अभी कहा मुझे बहुत डर लगता है और यू नो मैं कन्वीनियंटली फट्टू हूँ, यू नो। मैं ऐसी दाढ़ी बढ़ा लूँगा और जो रोल होता है एंड हॉरर फिल्म में ऑब्वियसली साउंड प्लेज अ बिग रोल एंड विजुअल्स प्ले अ बिग रोल मोर देन जस्ट योर परफॉर्मेंस। सो इट्स द होल पैकेज ऑन अ सीरियस नोट। या थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। जिमी जी थोड़ा सा टर्न ना करें सर, एक राइट में जिमी सर, राइट में जिमी जी यहाँ पे प्लीज। जिमी सर यहाँ पे, जिमी सर यहाँ पे सर। इसके बाद सर लेफ्ट में आए नहीं आप तो। हाँ यहाँ पे मैडम आप भी आइए। चला यार, झालं तर जागा आहे थोडा सर रुकिए अब सोलो। जिमी सोलो साइड हो जाओ। लाइट दे रहा, मैं लाइट दे रहा हूँ भाई। जाओ तो जिमी इधर सोलो, दोबारा से एक बार। और ये all the camera people to please settle down. Everyone जिमी हो गया, मैम हो गया। स्ट्रेट यार भाई सामने जिमी स्ट्रेट यार। requesting everyone. May I now call upon the guys who've taken all the scares from Pawan. They are the first audience who always were ready to support Pawan. And Mr. Abhimanyu Singh, CEO of Quantilo Entertainment. ये क्या गेम बड़ा है यार, कितना बड़ा है? हैं? मेरी लाइट इतनी जाएगी नहीं। May I now request friends from the press, any questions to the director and the producer? Gentlemen, could you please mind sitting down? We can start some. कौन? Yes, Jimmy and Nusrat will also be joining. अरे ऊपर से वो ऊपर में चल रहा है।
ये एक फीचर मॉल है, ऐसा मॉल आपको देखने में नहीं मिलेगा, बट अगर आप किसी भी मॉल में इंक्लूडिंग दिस मॉल रात के टाइम जाएंगे अकेले तो आपको डर जरूर लगेगा। आप एक बार बेसमेंट में जाके देखिए इस मॉल की, रात को 1 बजे के बाद लास्ट शो देखने के बाद सबको जाने दीजिए, आप अकेले रहिए, आपको यहाँ बहुत कुछ नहीं, लेकिन आपको डर जरूर लगेगा। वही डर है जो हम अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं इस मॉल के थ्रू। Mr. Singh, I would like to question you. Mr. Singh, my question to you is, Limbika here. How are you doing? Happy New Year. अच्छा ये बताइए ना, when did you get scared? Was it in mall? Was it in the loo of the mall? Did I get scared? Was it in the room of a hotel? मैं तो हमेशा डरा सा ही रहता हूँ। किस लिए? डरा सा और सहमत सा। सबको सहमा देते हैं आप। बताइए ना, when did you get the scare of your life maybe? Scare of my life. You know, the scare of my life was in Delhi. We had moved into an apartment which was on the 2nd floor, and that was the only apartment which was inhabited in that entire building. So we were the first occupants of that house. And one night, after dinner, on a winter night, me and my wife and our small child at that time, we were climbing up the stairs, and suddenly one man appeared inside. However, worldwide, sir, I request if you could complete the latter half of the answer in Hindi. पर दुनिया भर में ये जॉनर जो हॉरर का जॉनर है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉनर। Good evening to all. This is Raj. I want to ask. Trying to treat the genre as an A movie, you know. So that was the main goal. Don't cheapen the thrills. Don't go for cheap stuff. Go for the real. Go for the gut. That's what we did. Mr. NP Singh, I would like to go. सर्कल अंकल अबे लाइट जला दो यार, लाइट लगा यार। Good evening. फुल लाइट सर लाउड लाउड। हाँ, प्रांजल जी पूछ रहे थे। पूछिए सर। सर, हीरो कभी हीरोइन के बिना अधूरा रह जाता है, तो आपकी हीरोइन को भी बुला दे सर। आप हॉरर मूवी बना रहे हो, थोड़ा हॉरर की बात करो, आप रोमांस की बात करो। सर, हीरोइन को बुला ही देते सर। हीरोइन को बिल्कुल बुलाइए फटाफट। मैं ना वाला पान नुसरत भरूचा। Ladies and gentlemen, the lead cast of Dare the Mall, Jimmy and Nishant. Questions for them, please. Yeah. Hello. Yeah. Hello. This is for Jimmy. Yeah. This is for Jimmy. पूछो I want to ask you, what do you feel is your USP as a performer? USP तो आप लोग को बतानी पड़ेगी। अक्सर आप ही लोग बताते हैं, हम लोग तो काम करके निकल जाते हैं। तो आई थिंक काम सिंसियरली करना पड़ता है, और बाकी डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी ये मैं एक हॉरर फिल्म से पहले कर चुका हूँ, बट मैं हमेशा हंसता था कि वो उस हॉरर फिल्म को यूए मिला था, तो मैं उसको हॉरर नहीं बोलाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको तो डबल हिट टाइप मिलना चाहिए। इसमें है, इसमें काफ़ी उस टाइप का काम। और जी हाँ, वापस आते हुए कहते डायरेक्टर्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। मेरी एक खतरनाक टाइप की पहली हॉरर फिल्म थी जिसमें कि पवन को एक तरीके से परफॉर्मेंस चाहिए थी, और उस हिसाब से इसमें करवाई गई है। उम्मीद करता हूँ Jimmy, how are you doing, Limbika here? Happy New Year. Happy New Year. Okay, can I get you with me? Yeah, if I'm not mistaken, this is the first time you are attempting this genre. No, I did one film before, Anjum Rizvi's Flat. So, but unfortunately उसको UA certificate थोड़ा सा हो जाता है, तो हॉरर में has to be a certificate that only sensory doesn't copy. Okay, what was the reason A that you tried to attempt this movie? See, Armanu is a friend, and he sent me a script, which I had said कि ये genre जो है मुझे समझ में नहीं आता है, और I love to watch horror films, but
करने में आई डिडंट रियली हैव इट्स वेरी फिजिकली ड्रेनिंग और वो काफ़ी लाउड से रिएक्शंस देने पड़ते हैं और मतलब ओवरली लाउड जो होते हैं और निकालना और तो मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखता हूँ, मैं अपने आप को वैसे बड़ा भयानक सा लगता है मुझे सब कुछ, तो मैं बोलता हूँ ये ऐसे ऐसे करके तो फिर और ज़्यादा बुरा हो जाता है, तो मैंने सोचा था नहीं करूँगा, बट दिस स्क्रिप्ट इज़ व्हाट काइंड ऑफ मेड मी गो अहेड एंड डू दिस फिल्म। ऑल्सो इसकी जो ट्रीटमेंट इन लोगों ने आप लोगों ने सबने फर्स्ट लुक देखी है फिल्म की, आई थिंक जो इन्होंने सोचा था कि एक डिफरेंट तरीके से फिल्म को शूट करना है, इसकी आप जो है कैमरा वर्क से लेकर हर चीज़ इसके देख रहे होंगे आप, इट्स वेरी डिफरेंटली डन। आई थिंक वो ट्रीटमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं अपने आप में एक हॉरर फिल्म्स का काफ़ी बड़ा फैन रहा हूँ मैं हमेशा। आई एंजॉय, मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं जैसा प्रांजल बोल रहे थे सबके साथ देख लीजिए, मैं अकेला बत्ती बंद करके हॉरर मूवीज देखता हूँ अकेला कमेंट। So I have always enjoyed this and I thought that somebody is trying to take this genre in our country एक step ऊपर, so I think अगर हम support कर सकते हैं तो why not? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, कहीं आप बाहर निकले जिससे हम लोग ज़्यादा ही डिफरेंट हो गए, तो आई थिंक उस टाइप का है। इसमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, बाय द एंड ऑफ इट देन आपको पता लगता है कि this question is common both of you. Normally when a horror film releases, we hear actors sharing their supernatural experiences that they probably had while shooting on set. So has anything of that sort happened with both of you? Yes, it was horrible. 40 nights from 7 in the evening to like 7, 8, 9 in the morning. वो अपने आप में horror। एक चीज आपको बता दूं, जिमी की अंडर आइज इतनी ज्यादा काली हो गई थी एट द एंड ऑफ द शूट, उनके दूसरी फिल्म के डायरेक्टर ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया कि भाई क्या हो गया आपके चेहरे को, इतने ज्यादा स्ट्रेस हो गए थे। की बात जब बाकी जो वो भूतों से डरती हैं, उनका अनुभव कैसा रहा जब शूटिंग कर रही है, तो जैसा कि बताया गया है काफी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ताना वाला बताना चाहिए। पहले तो मुझे हॉरर फिल्म से बहुत आई हैव नॉट सीन अ सिंगल हॉरर फिल्म, आई एम ऑलवेज हाइडिंग बिहाइंड अ शॉल। वो जैसी आवाज़ बढ़ती है और फिर डरावना आता है, मैंने एक्चुअली पूरी हॉरर फिल्म को नहीं देखी। सबसे बड़ा रीज़न मैंने फिल्म इसलिए कि मुझे उस डर को भी पार करना था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगी, बट लाइक यू सेड डूइंग ऑल नाइट शूट वाज द मोस्ट हॉरराइजिंग थिंग, नॉट यूज्ड टू शूटिंग लाइक दैट। पूरी रात जगने के बाद सुबह 7 बजे आपको वही एक्सप्रेशन देना होता है जो आपने स्टार्ट के साथ में किया होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। एंड फॉर मी पवन, अभिमन्यु, प्रांजल, अनुराधा हैव बीन blessing in disguise because they've taken care of me a lot on set, and Jimmy has been super fun. तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। Pawan, as the censor board asked to come to cuts, well, He's the trailer so far. The trailer got a US certificate without any cuts. got a US certificate. You should thank you, sir. It is only the trailer that has got you. Let's hope that We'll make sure that the film gets, like you said, double A. Okay, on that note, let me just introduce other senior actors who are part of this film. Not in the line of order, but let me just call them. Asif Basra. Can I have Asif Basra, please? May I please call upon Arif Zakaria and Nivedita Bhattacharya. You know, the interesting fact about this film is it's got a very nice balance between senior actors, lead actors, and some fresh faces whom we're going to be introducing to you. May I now call upon Geet Sharma. Vikram Raj Bharadwaj. And Yoshik Verma.
That's, ladies and gentlemen, the cast of Dar at the Mall. पर जैसे हर रोमांटिक फिल्म में एक हीरो एक हीरोइन होती है, और चूंकि ये एक हॉरर फिल्म है, इसमें भूतों का होना बहुत जरूरी है। आप उनका चेहरा तो नहीं देख पाएंगे फिल्म में, तो मे बी जस्ट कॉल अपॉन श्रद्धा पॉल। Ladies and gentlemen, the entire cast and crew of Dar at the Mall. Any questions, please? We'll continue with the Q&A. Group interview. Any questions for anyone? Group interview. आधी जिम्मी की बाइट करेंगे बस, खत्म कहानी। Backup. Yes, you can have my quote saying that I have not lived. मैं आप सभी को बता दूं, Jimmy was always the OAR in the film. So, a big round of applause for everyone here. Let me just quickly tell you a few things about our cast. ये जो आप नए चेहरे देख रहे हैं, गीत, विक्रम राज and not so नया चेहरा of योशिक वर्मा, इन तीनों को काफी भारी ऑडिशंस के बाद सिलेक्ट किया गया था। And they हम लोग एक्चुअली ना फॉर द होल डे यूज्ड टू हैव अ वर्कशॉप। हमको रूम में ना बंद कर देता था, अंधेरा होता था रूम में। विनोद रावत ने हमारी वर्कशॉप की, इट्स अमेजिंग। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी ऐसी चीजें सीखने को पता ही को भी नहीं मिला, सीखने को मिली। मैं आपको बंद ज़्यादा बता दिया क्या होता है, या आप किसी चीज़ सामने आए तो आपको नहीं पता। आवाज़ तो आने दी, इंटरव्यू कर लेते हैं यार। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ इस फिल्म में। मुझे आजकल लगता है कि मेरा बेड नहीं, मैं कबर्ड में सोना चाहूँगा, क्योंकि कबर्ड के अंदर मैं बहुत देर तक रहा हूँ और बहुत देर तक फंसा रहा हूँ कबर्ड के अंदर। तो वर्कशॉप्स के दौरान मैं खुद अपने खुद के कबर्ड में बंद रहता था बहुत देर तक अंधेरे में, और ऐसा फील करने की कोशिश करता था कि शायद कोई मुझे पकड़ रहा है यार, कुछ हो रहा है। मैं रूममेट पार्ट से नॉक करते थे, पागल हो गया है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। पर जब वो वर्कशॉप्स दी गई तो बहुत फायदा हुआ, और इससे हम लोग लोगों को इतनी फिटनेस वर्कशॉप्स से आगे पहुंचाया गया है कि कहीं कुछ जो मूवीज और अमेजिंग थोड़ा जोर से बोलिए मैडम। Experience was great. थोड़ा चीख के चिल्लाइए, हॉरर फिल्म के बारे में बात करें, चीख के बात करें। यहाँ तक आवाज ही नहीं आ रही। Experience was great. वर्कशॉप के दौरान हमें काफ़ी ऐसी एक्सरसाइज कराई जहाँ पे we were locked in dark rooms for several hours without even हमें खाना नहीं दिया गया, there was no water and there was too much torture and yeah, it was great and Vinod actually helped us throughout the acting process. He was a great acting coach. He was also on set with us. So anywhere where we would go overboard, you know, just overact, he would, you know, ask us to, okay, calm down. थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फैलो मत. So it was great to have someone like him, you know, to be on set and also for the workshops. Because इतने बार क्या होता है कि in spite of the workshops, एक बार तुम set पे होते हो, you just think no end of yourself. हाँ भाई, जो मैं हूँ. So you need someone to control your reign. So Vinod was someone who helped me, and yeah, my producers, my filmmaker. It was a great experience. Please watch the film. There's no point in me talking. Thank you so much. Moving on. All right. You know, this is your second take at horror. Yes. क्या आप अपना थोड़ा सा lucky charm, I would say horror charm थोड़ा इस फिल्म में भी ले आएंगे कि आपकी पहली वाली horror तो super duper hit हो गई थी. Yes, I had the good fortune of working in a film called 2 years ago, which did reasonably well. So I hope my lucky charm comes off. Horror charm. But yes, I hope. And जैसा आप लोगों ने सुना, it's been a good effort process. Long nights, lot of sweat, lot of changes, and the whole experience has been a lot of lung power used in the whole film. Especially, I think Nusrat and
And Nivedita, you should really ask them how much they screen, give you all a sample screen of how they went about it. Even Shraddha, in fact. I think all three of you are ready to do horror films for the rest of your life. The workshop was so intense. So it's been an overall good experience, and I hope that translates to the audience and they absorb and understand what it stands for. It's also very tricky when you do a horror film. You don't really know what works in the final look of the film. But as we saw in the promo, I think it looks pretty effective and scary. So I hope that sentiment carries forward to the audience, and my luck, hopefully. Thank you so much. Thanks. Moving on to Nivedita. मैं आप सभी को बताना चाहूँगा बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। निवेदिता इस फिल्म में इतना भागी है, उसकी तैयारी करने के लिए वो शूट में आने से पहले हर रोज ट्रेडमिल पे 2 घंटा भाग के आती थी। तो जितने दिन हम शूट करते थे, उतने दिन उनका 100 का मसल काम होते गया। तो फिल्म की शुरुआत से लेकर आखिर तक उन्होंने उधर जा रहा है उधर जा रहा वही हाँ भाई हाँ काशिव लगा ले बस लगा ले तो मारेंगे बराबर है सब लोग क्लोज चलो ठीक है हाँ भाई सामने देखे सामने थैंक यू चलो जी बाइट करो यस ये कौन है जय बूम नीचे करो क्या है हो गया मेरा हॉरर फिल्म में एलिमेंट तो सबसे ज़्यादा डर का ही होता है। आई थिंक जो लोग हॉरर फिल्मों के फ़ैन होते हैं वो इन्जॉय करते हैं कि अगर उसमें स्पाइन चिलिंग मोमेंट्स जो होते हैं वो हों और डर लगे, और जो मोमेंट्स का जो बिल्डअप होता है किसी भी सीक्वेंस का, उसमें डर लगे उन्हें। उसके अलावा कहानी भी लोग अच्छी कहानी एक्सपेक्ट करते हैं, और इस फिल्म में आई थिंक यही सबसे ख़ास चीज़ है कि इन्होंने एक नए तरीके से हॉरर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, थोड़ा लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश की है। और स्क्रिप्ट भी ऑब्वियसली डिफरेंट है क्योंकि इट्स सेट इन अ मॉल, तो इट इज़ डर एट द मॉल। और जैसा आप अभी पूछ रहे थे कि मॉल में लोग जाते हैं, मॉल जैसे फ्लैट नाम की कोई फिल्म आती है हॉरर, तो सब लोग फ्लैट में रहते हैं बॉम्बे में। इसका मतलब ये थोड़ा ना सब लोग अपने फ्लैट छोड़ के चले जाएंगे। आई थिंक मॉल्स एक हिस्सा बन चुके हैं हमारी ज़िंदगी का। हम लोग फिल्में देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं। तो ऐसे इतने सारे मॉल्स हैं, उसमें से ऐसा कोई एक मॉल है जिसकी ये कहानी है, जहाँ पे ये होता है, और फिर उसकी बैक स्टोरी क्या है वो फिल्म है। एक्टर के लिए डर पैदा करना आसान बात होती है या? देखिए, मैंने तो इतनी ज़्यादा हॉरर फिल्मों में काम नहीं किया सर, तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। बट सारा कुछ जो है वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। और पवन जब मुझे मिले थे, मैंने तो पहले एक ही हॉरर फिल्म की थी, फ्लैट, और उसके बाद मैंने कोई फिल्म की नहीं है, क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि हॉरर फिल्मों में वो बहुत
ओवर एक्टिंग वाले एक्सप्रेशन और आंखें फाड़ फाड़ के हाँ वो करना है ऑल दैट व्हाटएवर, तो मैंने बोला मैं नहीं करूँ। फिर उन्होंने समझाया मुझे कि आप एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लो और फिर आप देखो, फिर आप मुझे बताओ कि अगर इसमें इस टाइप की एक्टिंग आपको करनी होगी या कुछ। मेरी शॉट टेकिंग वैसी नहीं है, फिल्म की मेरी ट्रीटमेंट वैसी नहीं है और वैसी एक्टिंग मैं आपसे नहीं करवाऊँगा। तो फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट, और फाइनली हम लोगों ने ये फिल्म की। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई प्रोड्यूसर्स, एक डायरेक्टर, ये लोग हैं कुछ लोग जो एक लेवल ऊपर हॉरर को इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग लेके जाना चाहते हैं। आप कितने सब करते हो भूतों पे, वैसे आपके भूत वगैरह होते हैं? तो मैं ज़रूर होते तो हैं, वो तो है, लेकिन हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं। कभी ऐसा वास्तव में ऐसा हुआ है कि डरे हो कि तो गुरु गोविंद सिंह के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं। सेट पे कभी ऐसा हुआ कि अक्सर ऐसी फील बनती है तो होता है कि वो ऐसा हुआ? देखिए खाली मॉल के अंदर रात के टाइम में, और ऑब्वियसली आपने देखा होगा, ट्रेलर में भी देखा होगा कि लाइट सब ऑफ है और उसमें आप एक टॉर्च की लाइट के साथ और इन सब चीज़ों के साथ कर रहे थे। तो मगर चक्कर क्या है कि 40 रातें शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7-8 बजे तक, आई डोंट थिंक किसी के अंदर ऐसी, और फिजिकली स्ट्रेनिंग होता है ना, आप भाग रहे हैं, एलिवेटर से नीचे आ रहे हैं, एस्केलेटर से ऊपर भाग रहे हैं और सीढ़ियों से भाग रहे हैं और भागते ही जा रहे हैं और फिर परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिर भाग भी रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज थी वो जो है। तो हॉलीवुड की हॉरर फिल्में बॉलीवुड से क्या आप मानते हैं? आई थिंक यही कोशिश रही है प्रोड्यूसर्स की और डायरेक्टर की कि लेवल ऊपर ले जाने के लिए इस फिल्म के साथ, एंड दैट इज़ द अचीवमेंट। अगर आपने ट्रेलर भी देखा होगा तो इसकी लुक आपको डिफरेंट लग रही होगी बाकी हॉरर फिल्म से। आई एम श्योर जिस तरीके की ट्रीटमेंट है फिल्म की, जिस तरीके का कैमरा वर्क है, जिस तरीके की साउंड है, सारा कुछ जो करने की कोशिश की गई है, आई थिंक दे रियली डन अ कमेंडेबल जॉब। और इस फिल्म में आप इस तरह के जॉनर में हम लोगों ने आमतौर पे देखा है कि कुछ खास नामों का दबदबा ज़्यादा रहा है, चाहे वो रामसी की बात की जाए या फिर उसके बाद भक्त। इन लोगों का नाम जब भी आता है तो इन तरह की फिल्मों का ज़्यादा नाम आता है। बिल्कुल, ये सब एसेस रहे हैं इस जॉनर में, और आई थिंक जितने यंग डायरेक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इनमें से किसी न किसी से तो इंस्पायर होके ही बनाते होंगे ना फिल्में। तो पवन की आई थिंक सेंसिबिलिटी बहुत सही है, थ्रिलर्स हॉरर के अलावा इसमें थ्रिल एलिमेंट्स भी होने वाला है, इसमें एक एडवेंचर भी होने वाला है। इट्स नॉट कि बस वो चल रहा है, इसमें आपको जो एक्शन एडवेंचर वो सारा कुछ जो दिखने वाला है वो भी काफ़ी, उसका भी मज़ा लेने वाले हैं। थैंक यू सर।